एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अगर ऐसे मुस्तकिल और मुसलसल आप ऐसे ही सलावत भेजेंगे तो फिर उम्मीदें भी अपनी कम ही कर लीजिए। मोहम्मद। हमारे यहाँ तमाम चीज़ों के आदाब को बयान किया गया है और याद रखिए शरीयत कामिला का लाज़िमा यही होता है कि हर चीज़ को, हर शान को, हर अदब को बयान किया जाए। अगर आपका ये मानना है कि शरीयत मुहम्मदी ताम में अतम है तो ये समझना पड़ेगा कि शऊनात ज़िंदगी में कौन भी ऐसी शान नहीं है जिसके लिए शरीयत ने आदाब, अहकाम, उसूल बयान न किए हों। और अगर माशरे मुसलमानों में आप जाने के बाद ये देखते हैं कि मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, तो ये इस्लाम और शरीय मुहम्मदी का मसला नहीं है, ये मुसलमानों का मसला है। काबिल का मसला है, देने वाले का मसला नहीं है। लिहाजा ये शरीयत ताम में अतम है, कामिल और अशरफ है, चूँकि साहिब शरीयत ख़ातमुन नबीयीन है। जाहिर सी बात है, शरीयत अगर तमाम होगी, ताम होगी, अकमल होगी, कामिल होगी, तो ये मानिए कि तमाम तर अहकामात, तमाम तर आदाब, तमाम तर मसाइल इस शरीयत के ताम हैं, अतम हैं, इसके बाद कोई तमामियत नहीं है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको एक चीज़ की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अगर ऐसा है और साहिब शरीयत सब पे अफजल है तो शरीयत भी सब पे अफजल है। अगर साहिब शरीयत सबसे अफजल, शरीयत भी सबसे अफजल, तो उसकी लाई हुई किताब भी सब पर अफजल है। कुरान, जितनी भी आसमानी किताबें हैं सारी किताबों पर मुसैतिर है, मुहैमिन है और सबको अपने अंदर लिए हुए है। कुरान एक ऐसी किताब, एक सलावत भेज दे मोहम्मद आलिम। अगर ऐसा है कि ये आखिरी शरीयत है और बशरियत और दुनिया कितना ही तकामुल करती चली जाए, शरीयत का मुखातब हमेशा रहना है। कोई मॉडर्न दुनिया वजूद में ऐसी नहीं आ सकती जो कभी खड़े हो के ये कह दे कि शरीयत मेरा जवाब गो नहीं है। इसलिए कि अगर इस शरीयत का भेजने वाला कोई नाकिस होता, चाहे इल्म के एतबार से चाहे कुदरत के एतबार से, तो हम बात मान लेते आपकी। लेकिन इस शरीयत को भेजने वाला भी और शरीयत को लाने वाला भी और शरीयत को बचाने वाला भी कयामत तक के लिए है। क्या कह रहा हूं अज़ान मोहतरम? जब ये सब कयामत, अब कयामत तक का मतलब ये नहीं कि कयामत के बाद नहीं है, हमारी गुफ्तगू ये है कि दुनिया कब तक है। जब तक के लिए दुनिया का तसव्वुर है, हर शोबे में, हर शान में, हर मसले में, हर कदम पर शरीयत जवाबगो है बशरियत का। लेकिन सवाल आपसे यह है कि आया इस शरीयत ख़त्मी मर्तबत, जो इस शरीयत के हम मानने वाले हैं, जिसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस शरीयत से पहले जितनी शराएं आई हैं, किसी का ये इद्दा दावा रहा है कि हम हर मसले का जवाब देते हैं क़यामत तक के लिए? तो जो चाहूंगा अज़ान मोहतरम, ये जरूर है कि हर मसले का जवाब देते हैं, लेकिन इस हद तक के लिए। तो जो चाहूंगा अज़ान मोहतरम, यही है ना, जितने भी पैगंबरान आए, औलिल आज़्म अंबिया आए, जितने भी रसूल आए, सब ने अपने ज़माने, सब ने या उनमें अक्सर ने अपने ज़माने को कोशिश दी है,
लेकिन कयामत तक का दावा किसी ने नहीं किया है, इसलिए कि कयामत तक का दावा करने की सलाहियत उस शरीयत में नहीं जो नाकिस होती है। जो शरीयत ताम हो, अतम हो, तो चाहूंगा अज़ान मोहतरम, जो ताम हो, अतम हो, वो कयामत तक के लिए दावा कर सकती है मैं कयामत तक के लिए जवाबगो हूं। ये ताम है, अतम है। अब सुनिए, जाहिर सी बात है शरीयत आई किस लिए है? ताकि इंसान को मकसद तक पहुंचा सके। ये मैं इंशाअल्लाह टाइम मिलेगा तो अर्ज करूंगा कि शरीयत आई ही इसलिए है ताकि इंसान को मकसद तक पहुंचा सके। और ये एक ऐसी खूबसूरत शे है कि यही सिरात भी है और यही जुज़े ज़ात भी बनता है इंसान के। ये शरीयत इतनी खूबसूरत शे है कि तहारतों में अगर इंसान जिंदगी गुजारे तो वजूद में कैसे शरीयत समाती है, बाद में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि इस शरीयत पर अमल कैसे किया जाता है। भाई इतनी कामिल शरीयत क्यों आई? ये तो मानना पड़ेगा कि इसके मुखातबीन में इतनी सलाहियत थी कि इस तरीके की शरीयत को तहम्मुल कर सके। तो ये एकदम से हो गया? कहा नहीं, एकदम से नहीं हुआ। आदम से तख्लीक शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता शऊर इंसानी बढ़ता चला गया, शरीयत कामिल से कामिल होती चली गई है। यही है ना, यही है ना, मानेंगे नहीं। लिहाजा हर बाद वाली शरीयत पहले वाली शरीयत को तकरीबन पोशिश देती है और उससे कामिलतर होती है। ऐसे ही शरीयतें आती रही आखिरी सब तो चाहूंगा अज़ान मोहतरम, ये अगर शरीयत इंसान को मकसद तक पहुंचाने के लिए आई है और शरीयत ताम भी है, तमाम भी है, तो मानना पड़ेगा कि जिस मकसद तक ये शरीयत पहुंचा सकती है उस मकसद तक वो शरीयत उस मकसद तक नहीं पहुंचा सकती। अब मुमकिन है आप ये कहें ये कौन सी बात है, मेरी बात सुन लीजिए। कुरान की 2-3 मैं इशारा करना चाहूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान लाने वालों ईमान लाओ। ये क्या है? मगर ईमान लाए नहीं, जब ईमान ला चुके तो दोबारा दावत कैसी है? कहा हुजूर ईमान एक ऐसी हकीकत है जिसमें तशकीक पाई जाती है, यानी यहां ये किसी मरहले पे जाके खत्म नहीं होती। ठीक है, जैसे ईमान है इसी तरीके से दूसरे कमालाती वजूद है, वजूद के कमालात हैं, ऐसे कमालात हैं। आप शुक्र को ले लें, तवक्कुल को ले लें, मोहब्बत को ले लें, इबादत को ले लें, जितने भी मफाहीम हैं सब के दरजात हैं। ये कल भी मैंने इशारा किया था आपकी खिदमत में। और दरजात का लाजमा यह है कि इसका मतलब यह है कि हर एक मरहले शरीयत एक इंसान को उस मरहले तक पहुंचाती है। ये बात सही है? समझ में आ गई मेरी बात? यहां तक तो समझ में आ गई। आदम से लगाकर सिलसिला हिदायत शुरू हुआ, पायान हिदायत खत्मी मर्तबत पे खत्म नहीं हुआ है, सिलसिला वही वहां खत्म हुआ है। तो चाहूंगा जान, हिदायत ऐसे ही बरकरार है जब तक एक इंसान का वजूद इस खाक पे रहेगा, सिलसिला हिदायत रहेगा। ये मत सोचिए जब माशरा बनेगा तो हादी की जरूरत है। अगर एक भी है कमाल तक पहुंचना चाहता है तब भी हादी की जरूरत है। वो इंसान जिसको ये ना पता हो कि मुनइम और साहिब नेमत को किस लक़ब और नाम से पुकारे, वो कमाल तक कैसे पहुंच सकता है? वो शरीयत ही पहुंचा सकती है। तो मैंने बहरहाल जो मेरा मौजू है, ये सारी तमहीदात हैं और माफ कीजिएगा अगर तुलानी हो जाती है, मुश्किल मेरी तरफ से है, ये मुश्किल मेरी तरफ से है, दीन में नहीं है। तवज्जो चाहूंगा जाने मोहतरम। और अजीब है, एक बुजुर्गवार हौजे के हजरत आयतुल्लाह फरमाते हैं, आरिफ सालिक आशिक सालिक इल्लाह, वो फरमाते हैं कि एक हदीस को समझने के लिए हमें 10 साल 12 साल मेहनत करनी पड़ती है। कवायदे अरबी पढ़ने पड़ते हैं, कवायदे अकली पढ़ने पड़ते हैं, 1000 चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके एक हद तक रिवायत को समझते हैं। लेकिन जिनके सामने मासूम ने वो रिवायत इरशाद फरमाई है, क्या वो अदबियात पढ़कर आए थे या उसूल मंतिक को तय कर आए थे या मबाहिस अकली को इंसजाम देने के बाद आए थे?
ये मसला ये मेरा इसलिए अर्ज कर रहा हूं चूंकि जब मासूम ने इस हदीस को इरशाद फरमाया है, उस नफसे कुस्सी से इस मफहूम को पहुंचाकर उसके कल्ब पर नाफिज भी किया है। लिहाजा आज हमें अब लोग अगर माशरे में ये कहते हैं कि दीन तो हमारी समझ में आता है हुजूर, हम तो बहुत कुछ और नुस्खे भी बताते हैं मौलाना को। मौलाना काश का आप ये एक जगह मैं मजलिस पढ़ने गया इंडिया में, आ रहा हूं अपने मौजू पे, आप घूरे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, जितना मजा आहिस्ता आहिस्ता आने में आता है, चूंकि पूरे अशरा में आपकी खिदमत में हूं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। एक साहब मुझसे कहने लगे, मैं जब तमहीद बना रहा था जैसे ऐसे बना रहा हूं, वहीं से कहने लगे मौलाना फजाइल पढ़िए, फजाइल पढ़िए। मैंने कहा कितनी सितम जरीफी है इस आलिम के लिए, बदन बीमार हो जाए, कोई है डॉक्टर के पास ये कह दे डॉक्टर साहब ऐसे नुस्खा लिखिए, और रूह के बीमार लोगों का इलाज करने वाले को रोजाना नुस्खा बताते हैं। ये क्या है? इतना आसान समझ लिया, 2-3 इधर से बातें, 2-3 इधर से उठा ली और बस ऐसे चलना नहीं। दीन उस हकीकत का नाम है जो अर्श से, जो फर्श से शुरू होता है अर्श तक पहुंचता है।